अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। रियल एनालिसिस हमारा जो है कोर्स आउटलाइन चल रहा है। तो ये यूनिट नंबर 2 है, सीक्वेंस एंड सीरीज़, लेक्चर नंबर 19। कन्वर्जेंस टेस्ट हम देख रहे थे सीरीज़ के। तो ये हमारे पास है आज रेशो टेस्ट। रेशो टेस्ट की स्टेटमेंट है, लेट करते हैं n इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी, समेशन n इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी ए एन बी अ सीरीज़। हमारे पास एक इन्फिनाइट सीरीज़ है ऑफ पॉजिटिव टर्म सच दैट के लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन प्लस 1 ओवर ए एन इज इक्वल टू एल एग्जिस्ट करती हो। सपोज दैट कि कोई आंसर आता है इसका कि ये आपके पास, क्योंकि इन्फिनाइट सीरीज़ है तो nth टर्म और nth प्लस 1 टर्म ले रहे हैं। इसमें कोई भी यानी 2 टर्म्स की रेशोज ले रहे हैं। कहने का मकसद ये है एग्जिस्ट करती हो। देन इफ़ L जो है, अगर आपके पास, अगर L हमारे पास है लेस देन 1, देन ये जो इन्फिनाइट सीरीज़ है कन्वर्जिस। इफ़ L जो है ग्रेटर देन 1 होगा और L इज इक्वल टू इन्फिनिटी, पॉजिटिव इन्फिनिटी, देन इन्फिनाइट सीरीज डाइवर्जिस। इफ़ L इज इक्वल टू अगर 1 है, नो कंक्लूजन इज गेन्ड, मीन के ये जो टेस्ट है ये फेल हो जाएगा। ये हमने प्रूव करना है। सारे केसेस को हम इसके चेक करेंगे। चलें, गिवन जो है हम एज्यूम कर लेते हैं। एज्यूम दैट, क्या एज्यूम किया हमने कि लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन प्लस 1 ओवर ए एन इज इक्वल टू एल एग्जिस्ट करती है। तो अब हम कह रहे हैं कि जो इसकी लिमिट है वो एग्जिस्ट करती है। लेट सपोज अगर तो ये रेशो की लिमिट एग्जिस्ट करती है तो बाय डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस, क्या डेफिनेशन थी कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस का, क्या कंसेप्ट है कि लेट सपोज एक आपके पास एक सीक्वेंस है एंड ये कन्वर्जेंट है, कन्वर्जेस टू एल है। तो क्या डेफिनेशन होती है, देन फॉर एवरी एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर एन सच दैट, किस तरह की वैल्यू होती है एस एन माइनस एल, इनका जो डिफरेंस होता है, इनका जो डिस्टेंस होता है लेस देन एप्सिलॉन फॉर एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन। तो यहाँ हमारे पास क्या है, देखें, इसको हम इस फॉर्म में भी राइट कर सकते हैं, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एस एन इज इक्वल टू एल। तो इसको आप इस फॉर्म में राइट कर सकते हैं, ये सेम वर्डिंग होती है। तो इसको आप इस फॉर्म में राइट कर लेंगे बिकॉज लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। तो किसको लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तो बाय डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस, देन फॉर एनी एप्सिलॉन, तो लाजमी इस तरह का एप्सिलॉन एग्जिस्ट करेगा पॉजिटिव, देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर एन सच दैट कि ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी हमारे पास। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब ये जो आपके पास मॉड है, एब्सोल्यूट वैल्यू है, इसको हम रिमूव कर रहे हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू को जब हम रिमूव करते हैं तो ये हमारे पास कंडीशन होती है, देखें, जो यहाँ पे जो वैल्यू होती है ये एज ए होल वैल्यू उससे ग्रेटर होती है एंड उसके पॉजिटिव से लेस होती है। तो ये आपके पास आ जाएगा। अब यहाँ पे जो आपके पास माइनस एल है एज ए होल, यानी कि एज ए होल इनइक्वालिटी में एल को हम ऐड कर रहे हैं। देखें, एल आपके पास ऐड होकर के आ जाएगा, एल ऐड हुआ इसमें भी, इस ये आपके पास आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे जो डिवीजन में ए एन है, वैसे तो पॉजिटिव टर्म है, फॉर ऑल पॉजिटिव टर्म है, ए एन प्लस 1 भी पॉजिटिव, ए वन, जितनी भी आपके पास टर्म है ये तमाम के तमाम पॉजिटिव हैं। तो ए एन जो पॉजिटिव वैल्यू है हम बोथ ओवरऑल इनइक्वालिटी में मल्टीप्लाई करेंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो रिज़ल्ट देखें क्या आ जाएगा हमारे पास, ये रिज़ल्ट आ जाएगा एल माइनस एप्सिलॉन इंटू ए एन लेस दैन ए एन प्लस 1 लेस दैन एल प्लस एप्सिलॉन इंटू ए एन फॉर ऑल एन के लिए, एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन। ठीक है, ये हमारे पास कंसेप्ट था। इट फॉलोज दैट, इसके 2 पार्ट्स हम बना लेंगे। एक पार्ट कौन सा बन जाएगा, एक पार्ट इसका बन जाएगा ये ग्रेटर देन वाला और एक पार्ट इसका ये बन जाएगा। तो देखें, ये ए एन प्लस 1 जो है वो लेस देन है किससे, इस वैल्यू से। इसी तरह ये जो है इस वैल्यू से ग्रेटर है, ये आपके पास आ जाएंगी। ठीक है, 2 हमारे पास इक्वेशंस आ गई है, इक्वेशन नंबर ए एंड इक्वेशन नंबर बी। चलें, फ्रॉम इक्वेशन नंबर ए को ले लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन ए, इक्वेशन ए जो है आपके पास कहाँ से स्टार्ट हो रही है, एन जो है वो कैपिटल एन से स्टार्ट हो रहा है।
कैपिटल एन से स्टार्ट हो रहा है। इसमें हमने कुछ टर्म्स को स्किप किया है। इसका क्या मीनिंग होता है, ये जो आपके पास है कि ए एन और एन जो है वो स्टार्टिंग फ्रॉम कैपिटल एन हैं, तो ये दोनों ही पॉजिटिव इंटीजर्स। चलें, लेट सपोज अगर हम एन को रखते हैं 100 रख लेते हैं, तो स्मॉल एन की जो काउंटिंग है वो स्मॉल एन 100 से स्टार्ट है एंड ऑनवर्ड जो है इंक्रीज होता जाएगा। तो आप इसमें पुटिंग करेंगे ए एन प्लस 1 ए एन प्लस 2 अप टू सो ऑन, ये वैल्यू इसमें पुटिंग करते जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपके पास क्या है कि n स्टार्टिंग फ्रॉम कैपिटल N, और ये भी कोई पॉजिटिव इंटीजर्स है, काउंटिंग नंबर्स हैं। तो अब आप इसमें पुट करेंगे। देखें, ये जो आपके पास इक्वेशन नंबर ए है, यहाँ पे n की जगह पे कैपिटल N रिप्लेस कर रहे हैं यहाँ पे भी, तो क्या आ जाएगा आपके पास, यह आ जाएगा। फिर कैपिटल n प्लस 1 रिप्लेस करेंगे, यहाँ पे n प्लस 1 रिप्लेस करेंगे, यही जो आपके पास इक्वेशन है, n प्लस 1 रिप्लेस करेंगे तो कैपिटल n प्लस 2 हो जाएगा एंड ये आ जाएगा। ये होल स्क्वायर कैसे आया है, देखें, ये होल स्क्वायर हमने इस तरह से बनाया है। आपके पास फर्स्ट जो हमने पुट की n पुट किया, तो आपके पास ये इनइक्वालिटी आई है l प्लस एप्सिलॉन ए एन। ठीक हो गया। तो बोथ साइड्स पे अगर हम l प्लस एप्सिलॉन से मल्टीप्लाई करें, l प्लस एप्सिलॉन ए एन प्लस 1, तो ये आपके पास आ जाएगा l प्लस एप्सिलॉन का होल स्क्वायर ए एन हो जाएगा। ठीक है, एंड फिर इसी इक्वेशन में जो आपके पास थी इनइक्वालिटी ए एन प्लस 1, स्मॉल एन था ना, किसके इक्वल था, लेस देन था एल प्लस एप्सिलॉन ए एन से। तो इसी में आप जहाँ जहाँ एन है अब एन प्लस 2 रिप्लेस कर रहे हैं, एल प्लस 1, तो क्या आ जाएगा, एन प्लस 1 करेंगे तो एन प्लस 2 हो जाएगा, और ये आपके पास क्या आ जाएगा, ए एन प्लस 1 आ जाएगा। ठीक हो गया। तो इन दोनों को अब कंबाइन कर लें, इन दोनों को अगर हम कंबाइन करें तो क्या रिज़ल्ट आ जाएगा, ये देखें, ये चीज़ इससे लेस है एंड ये इससे लेस है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ए एन प्लस 2 जो है वो लेस देन है एल प्लस एप्सिलॉन इंटू ए कैपिटल एन प्लस 1, और ये किससे लेस है, एल प्लस एप्सिलॉन होल स्क्वायर ए एन से। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे अगर आप करते हैं n प्लस 3 करते हैं, तो यहाँ पे n प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे पावर इंक्रीज़ हो जाएगी। तो इसी तरह हम करते चले जाएंगे इस प्रोसेस को। तो आपके पास देखें ये इक्वेशन, ये इनइक्वालिटी आपके पास आ गई है। ठीक है, फिर n प्लस 3 करेंगे तो यहाँ पे पावर में एक इजाफा होगा। नेक्स्ट अगर यहाँ पे 4 करेंगे, यहाँ पे 3 हो जाएगा, बट यहाँ पे क्या होगा, 4 हो जाएगा एंड अप टू स्वान। जर्नल फॉर्म आपके पास क्या बन जाएगी, चलें यहाँ पे हम n रिप्लेस कर देते हैं n के लिए, तो n आ जाएगा आपके पास l प्लस एप्सिलॉन ए एन प्लस n, और यहाँ पे पावर इंक्रीज हो जाएगी। ठीक हो गया ये आपके पास। तो अगर आप ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं ए एन प्लस एन, तो किससे लेस देन है, इस वैल्यू से लेस देन है फॉर ऑल नेचुरल नंबर एन के लिए आ गया, ये रिजल्ट आ गया आपके पास। सिमिलरली अब इक्वेशन नंबर बी हम ले रहे हैं, इक्वेशन नंबर बी में देख लेते हैं। इक्वेशन नंबर बी क्या थी, एल माइनस एप्सिलॉन ए एन लेस देन था ए एन प्लस 1। अब इसमें आप रिप्लेस करेंगे, क्या रिप्लेस करेंगे, कैपिटल एन रिप्लेस करेंगे फर्स्ट पे। जब कैपिटल एन रिप्लेस करेंगे तो क्या रिज़ल्ट मिलेगा आपको, ये कैपिटल एन रिप्लेस करने से ये रिज़ल्ट आ जाएगा। ठीक हो गया। तो इसी तरह फिर आप पुट करेंगे इसी में एन की जगह, यही जो आपके पास है एन की जगह एन प्लस 1 रिप्लेस करेंगे, तो ऑन द सेम वे जैसे अभी हमने देखा था ये रिज़ल्ट आ जाएगा। इसी तरह फिर आप जब n प्लस 3 रिप्लेस करेंगे तो पावर में इजाफा होगा यहाँ पे। ठीक हो गया, ऐसे चलते आएंगे, nth फॉर्म ये आ जाएगी एंड ये वैल्यू जो है इससे लेस होगी। ठीक है, ये आपके पास इक्वेशन आ गई है 2, इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी हमारे पास। देखें क्लियरली ये जो l है ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। l था क्या, l आपके पास कॉमन रेशो है, ये देखें आपके पास रेशो है
पॉजिटिव टर्म है, बिकॉज जितनी भी आपके पास टर्म है, ये जो इन्फिनाइट सीरीज़ है, इसकी फॉर ऑल टर्म जो है वो कह रहे हैं कि पॉजिटिव है। अगर पॉजिटिव टर्म है तो पॉजिटिव टर्म की जो रेशो होती है, पॉजिटिव नंबर की डिवीजन भी पॉजिटिव होती है। तो इसलिए ये जो आपके पास रिजल्ट आ रहा है ये ऑलवेज पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव इस मिनिमम क्या हो सकता है, ज़ीरो, मिनिमम ज़ीरो। तो एल जो है वो ग्रेटर दैन इक्वल टू क्या है, ज़ीरो है। तो यहाँ पे क्लियरली ये जो एल है ये ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो है। चलें अब इसकी वैल्यू को हम सपोज कर लेते हैं। सपोज दैट एल की जो वैल्यू है वो ज़ीरो से ग्रेटर है बट वन से लेस है तो पॉजिटिव, बट ज़ीरो से जो है वो ग्रेटर है एल से लेस, वन से लेस है। तो मीन के एल जो है इस इंटरवल से बिलोंग करता है। ज़ीरो भी इंक्लूड है, ज़ीरो भी हो सकता है एल, एल ज़ीरो भी हो सकता है एंड वन से छोटी कोई वैल्यू हो सकती है। तो इस इंटरवल से बिलोंग करेगा, वन इसमें इंक्लूड नहीं है। एक साइड से ये ओपन है, एक साइड से ये क्लोज है। तो देन ये जो आपके पास वैल्यू होगी, अगर एल को आप इधर शिफ्ट कर देते हैं तो वन माइनस एल जो है वो ग्रेटर देन ज़ीरो हो जाएगा, मीन के ये पॉजिटिव वैल्यू है। ठीक है, चले हम एक एप्सिलॉन चूज़ करते हैं, चूज़ कर लेते हैं एप्सिलॉन ग्रेटर देन ज़ीरो के सच दैट एप्सिलॉन जो है इस पॉजिटिव वैल्यू से हम कह देते हैं लेस है। ठीक है, इंटरचेंज कर लें, एल को आप इस साइड पर शिफ्ट कर दें तो एल प्लस एप्सिलॉन जो है वो लेस देन वन है। इस वैल्यू को हम नेम दे देते हैं आर का। तो एल प्लस एप्सिलॉन जो है वो आर के इक्वल है और आर जो है कॉमन रेशो है वो वन से क्या है, लेस आपके पास है। तो इक्वेशन नंबर जो वन आई थी आपके पास उसमें हम इसको रिप्लेस कर देंगे, इक्वेशन नंबर वन में इसको रिप्लेस कर देंगे। देखें इक्वेशन नंबर वन क्या थी, ये आपके पास आई थी इक्वेशन नंबर वन, ए कैपिटल एन प्लस एन लेस देन एल प्लस एप्सिलॉन इंटू एज होल पावर एन ए एन। तो यहाँ पे एल प्लस एप्सिलॉन की वैल्यू हम पुट कर रहे हैं आर। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा जब आर रिप्लेस करेंगे, तो इक्वेशन नंबर वन में देखें आर पावर एन ए एन। ठीक हो गया। तो अब आप नोट करें ये जो राइट साइड है, राइट साइड पर ये एक आपके पास इनफाइनाइट सीरीज़ है। ठीक है, इनफाइनाइट सीरीज़ है। तो नाउ ज्योमेट्रिक सीरीज़ आपके पास इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ है राइट साइड पर। तो ज्योमेट्रिक सीरीज़ आर पावर एन कब कन्वर्ज करती है, हमने ज्योमेट्रिक सीरीज़ का कन्वर्जेंस टेस्ट भी देखा है फॉर इनफाइनाइट सीरीज़ के लिए कि अगर कॉमन रेशो लेस देन वन है तो कन्वर्ज करेगी, अगर कॉमन रेशो जो है ना ग्रेटर देन इक्वल टू है वन के तो फिर ये डाइवर्ज करती है। तो इस केस में आपके पास आर जो है, देखें आर जो है वो लेस देन वन है। तो ये जो इस साइड पर आपके पास सीरीज़ है ज्योमेट्रिक सीरीज़ ये कन्वर्ज करती है। अगर ये कन्वर्ज करती है तो आपके पास लेफ़्ट साइड पर जो सीरीज़ है हमारे पास ये भी एक इनफाइनाइट सीरीज़ है और ये गिवन इनफाइनाइट सीरीज़ है। ठीक है, तो ये बाय कंपैरिजन टेस्ट, कंपैरिजन टेस्ट क्या था, अगर ग्रेटर सीरीज़ कन्वर्ज करती है, ये आपने याद रखना है। इनफाइनाइट इसका जो कंसेप्ट है कि अगर ग्रेटर सीरीज़ कन्वर्ज करती है तो स्मॉलर विल बी कन्वर्जेंट। तो बाय कंपैरिजन टेस्ट ये साइड कन्वर्ज कर रही है तो ये भी मस्ट है क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। तो क्या आ जाएगा आपके पास कंपैरिजन टेस्ट, ये जो आपके पास सीरीज़ है इस कन्वर्ज है। ठीक है, चले सपोज दैट एल को हम रख लेते हैं ग्रेटर देन वन। अगर ग्रेटर देन वन है तो वन को इधर शिफ्ट करते हैं तो एल माइनस एप्सिलॉन एल माइनस वन जो होगा वो ग्रेटर देन ज़ीरो है। तो ये कोई पॉजिटिव वैल्यू है और एप्सिलॉन इससे लेस है। अब वन को इधर ले आएँ और एप्सिलॉन को इधर शिफ्ट कर दें, यह आ जाएगा आपके पास कि एल माइनस एप्सिलॉन वन से ग्रेटर है। तो एल माइनस एप्सिलॉन वन से ग्रेटर है। तो लेट सपोज इसको हम नेम दे देते हैं आर का। अब इसको क्वेश्चन नंबर टू जो आपके पास बनी थी उसमें रिप्लेस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर टू क्या थी आपके पास, उसमें आप इसे रिप्लेस कर दें। देखें क्वेश्चन नंबर टू आई थी हमारे पास ये, तो यहाँ एल माइनस एप्सिलॉन की जगह पे हम आर रिप्लेस कर रहे हैं। तो क्या आ जाएगा, आर जब आप रिप्लेस करेंगे तो ये क्वेश्चन आ जाएगी। अब यहाँ पे जो आपके पास लेफ़्ट साइड है, ये जो सीरीज़ है ये आपके पास ज्योमेट्रिक सीरीज़ है एंड यहाँ पे जो आर है वो ग्रेटर देन वन है। तो ज्योमेट्रिक सीरीज़ जो है वो डाइवर्ज करेगी बाई जो है ज्योमेट्रिक सीरीज़ का जो हमने टेस्ट देखा था कि ज्योमेट्रिक सीरीज़ कब डाइवर्ज करती है, जब आर जो है ग्रेटर देन इक्वल टू वन होता है। तो आर इस केस में ग्रेटर देन है तो ये सीरीज़ जो होगी ये डाइवर्ज करेगी एंड ये स्मॉलर है इससे, जो गिवन हमारे पास एक इन्फिनाइट सीरीज़ है ये उससे स्मॉलर है। तो अगर जो है ना स्मॉलर डाइवर्ज करती है तो ग्रेटर विल बी डाइवर्जेंट, ये हमारे पास
कंपैरिजन टेस्ट है। कंपैरिजन टेस्ट भी हम कर चुके हैं, लेक्चर नंबर जो है लेक्चर नंबर 17 में हमने देखा था कंपैरिजन टेस्ट। तो अगर ये क्या करती है सीरीज, स्मॉलर डाइवर्ज करती है तो ग्रेटर विल बी द ज्योमेट्रिक सीरीज डाइवर्जेस एंड सो डस। तो ये कोई भी वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही हो तो सीरीज पे कोई इफेक्ट नहीं होता, ठीक है ना, ये कांस्टेंट कोई भी एक वैल्यू है तो ये विल बी डाइवर्जेंट, ये डाइवर्ज कर रही है दस बाई कंपैरिजन टेस्ट। तो हमारे पास जो सीरीज इनफाइनाइट सीरीज ए एन है वो मस्ट भी क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी। चलें थर्ड केस है इसका। थर्ड केस क्या है, एल को हम क्या रख लेते हैं, लेट करते हैं एल इज इक्वल टू 1 है थर्ड केस में। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट आपके पास क्या आ जाएगी, टू इक्वेशन थी हमारे पास, फर्स्ट में हम एल को क्या रिप्लेस करेंगे, 1 के इक्वल रिप्लेस कर देते हैं। तो देखें आर आपके पास क्या था, 1 प्लस एप्सिलॉन, तो ग्रेटर देन क्या है 1, ठीक है ना। ये जो वैल्यू है आपके पास, यहाँ पे एल की जगह हमने 1 रिप्लेस किया है, तो आपके पास ये जो वैल्यू है 1 से ग्रेटर है, तो 1 से ग्रेटर है। इस केस में कॉमन रेशो 1 से ग्रेटर है। अगर कॉमन रेशो 1 से ग्रेटर है, ये आपके पास इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ है, और इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ जो है अगर ग्रेटर देन 1 हो आर तो वो डाइवर्ज करती है। मीन के ये जो आपके पास साइड है, राइट साइड, ये डाइवर्ज कर रही है। तो देखें कंपैरिजन टेस्ट क्या था डाइवर्जेंट का, अब आप नोट करें ये साइड इससे ग्रेटर है, तो कंपैरिजन टेस्ट ग्रेटर के लिए नहीं है। कंपैरिजन टेस्ट जो हमने यूज़ किया था वो ग्रेटर के लिए नहीं था। कंपैरिजन टेस्ट तो ये है, देखें कि अगर स्मॉलर डाइवर्ज करती है तो ग्रेटर विल बी, बट ऐसा नहीं है कि अगर ग्रेटर डाइवर्ज कर रही हो तो स्मॉलर के लिए कोई हमारे पास इस तरह का केस नहीं है। हाँ जी, ये मस्ट है कि स्मॉल अगर डाइवर्ज करती है तो ग्रेटर लाजमी तौर पे क्या करेगी, डाइवर्ज। बट यहाँ पे नोट करें ये तो खुद ही ग्रेटर है, तो अब हम यहाँ पे ये जो कंपैरिजन टेस्ट है यूज़ ही नहीं कर सकते। तो इस केस में देन बाय कंपैरिजन टेस्ट वी कैन नॉट कंक्लूड कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस। तो इस केस में जो कंपैरिजन टेस्ट है यहाँ पर वो फेल हो गया है, ठीक हो गया है, तो कंपैरिजन टेस्ट यहाँ पे फेल हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है, अगर हम ले सिमिलरली फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 ले लें, इक्वेशन नंबर 2 में अगर एल को 1 पुट करें तो ये आ जाएगा। अब इस केस में ये इसको अगर हम आर लेते हैं तो आर लेस देन 1 है। तो देखें अब यहाँ पे जो आपके पास लेफ़्ट साइड है ये एक ज्योमेट्रिक सीरीज़ है, और ज्योमेट्रिक सीरीज़ आर जो है लेस देन 1 है, तो ज्योमेट्रिक सीरीज़ कन्वर्ज कर रही है। बट इसके कन्वर्ज करने से इस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, हमें कोई रिज़ल्ट नहीं मिल रहा, बिकॉज ये तो इससे लेस है। तो उसके लिए क्या केस था कंपैरिजन में हमारे पास कि अगर कंपैरिजन में अगर ग्रेटर कन्वर्ज करती है तो स्मॉलर विल बी, बट ये तो खुद ही स्मॉलर है, ठीक है ना, तो इसके लिए कोई रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे जो आपके पास ये टेस्ट है ये फेल हो जाएगा, रेशो टेस्ट वर्क ही नहीं करेगा। अगेन वी कैन नॉट डिड्यूस कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस, तो हमें कोई रिज़ल्ट ही डिड्यूस नहीं हुआ, कोई पता नहीं चला कि ये कन्वर्ज कर रही है या कन्वर्ज कर रही है या डाइवर्ज कर रही है, तो कन्वर्जेंस टेस्ट फेल हो चुका है, ठीक हो गया। तो इसके ये 3 केसेस थे जो हमने डिस्कस किए हैं, इनमें आप देखिएगा कोई पॉइंट हो तो क्वेश्चन भी आप पूछ लेना।